नमस्कार दोस्तों, गैलेंट क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली सुबह 8 बजे से रीजनिंग का मॉक टेस्ट करते हैं जो एसएससी जीडी के न्यू पैटर्न पर बेस होता है। अगर आप डेली हमारा मॉक टेस्ट देते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आपको इस क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक तथा बेस्ट अप्रोच बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अतः अगर आप भी अपनी एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो पूरा मॉक टेस्ट जरूर दें और लास्ट में अपने मार्क्स कमेंट जरूर करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द चौथे नंबर पर आएगा जो सभी वर्णानुक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं। प्रश्न में कहना चाहता है दोस्तों, आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शन में से आपको इंग्लिश के वर्ण के हिसाब से आपको सेट करना है और आपको बताना है कि चौथे नंबर पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। यहाँ पे दे रखा आपका ब्लास्ट। सबसे पहले आपको इस टाइप के प्रश्न सोल्व करने के लिए क्या करना होता है, आप वो सारे के सारे ऑप्शन देखने होते हैं कि इनमें सबसे पहले कौन आएगा। तो आप इन चारों ऑप्शन में देखिए, इन चारों ऑप्शन में स्टार्टिंग में आपका बी आ रहा है, तो बी के हिसाब से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन में आपका एल दे रखा है और सभी ऑप्शन में ओ दे रखा है। आपको अच्छे से पता होगा इंग्लिश में एल पहले आता है और ओ बाद में आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका पहले नंबर पर आएगा। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दे रखा है बी ओ, सी में भी ओ दे रखा है, तो बी ओ को यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे। बी ओ इसमें भी है, बी ओ इसमें भी है और बी ओ इसमें भी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी में दे रखा है टी, ऑप्शन सी में दे रखा है एन, ऑप्शन डी में दे रखा है आई। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब हम टी और एन और आई और एन कंपेयर करेंगे तो आई पहले आएगा। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन जो डी है आपका, यह आपके दूसरे नंबर पर आएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप ऑप्शन बी, सी और ई में देखिए। ऑप्शन बी में दे रखा है टी, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका सी में डी दे रखा है और यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ई दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका ए। तो इसका मतलब ये दोस्तों ऑप्शन जो ई है ये आपका तीसरे नंबर पर आएगा और जो ऑप्शन सी जो है ये आपका चौथे नंबर पर आएगा। और प्रश्न में पूछा है आपका चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बॉन्डेज। बॉन्डेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से आपको विषम चुनना है। आपका दे रखा है डीपी, आईयू, एफआर, ईयू। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो आपके लेटर दे रखे हैं इंग्लिश में उनकी आपको नंबरिंग करनी है। डी आपका चौथे नंबर पर आता है और पी जो है आपका 16 नंबर पर आता है। जब इन दोनों में डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ पे 12 का डिफरेंट दे रखा है। ऑप्शन बी में देखिए, आई आपका 9 नंबर पे आता है और यू आपका 21 नंबर पे आता है। जब इन दोनों डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका 12 का डिफरेंट आ रहा है। ऑप्शन सी में देखिए, एफ आपका 6 नंबर पे आता है और जो आपका आर है ये आपका 18 नंबर पे आता है। इन दोनों डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका 12 का डिफरेंट दे रखा है। जब ऑप्शन डी को देखेंगे, ई जो है आपका 5वें नंबर पर आता है और ओ जो है आपका 20वें नंबर पर आता है। जब इनका डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ पे 15 आ रहा है। अगर हम डिफरेंट के हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपके ऑप्शन ए, बी और सी इन तीनों ऑप्शनों में दोनों लेटर के बीच में 12 का डिफरेंट है, जबकि ऑप्शन डी जो दे रखा है इसमें 15 का डिफरेंट है। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुनें। आपके पास दे रखा है कंट्रोल प्लस जेड बराबर दे रखा है अंडू, कंट्रोल प्लस बी बराबर क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करें। इस प्रश्न में जो पूछा इसका मतलब है कि जो संबंध कंट्रोल प्लस जेड का अंडू से है वही संबंध कंट्रोल प्लस बी का उस चीज से होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पाएगा। दोस्तों ये कंप्यूटर की एक शब्दावली है। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडू, उसी तरह कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है पेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, इंस्टेंट को लिख रखा है इसने IOUWESZ। तो प्रश्न ने पूछा है कि फॉरगेट को हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए आई दे रखा है। जब हम आई से आई पर जाएंगे तो इसने क्या किया, कोई भी चेंज नहीं किया है। लेकिन जैसे ही हम एन से हम ओ पे जाएंगे तो इसने क्या कर दिया है, +1 कर दिया है। इसी तरह दोस्तों हम एस से यू पे जाएंगे तो इसने क्या कर दिया है, +2 कर दिया है। अगर हम टी से डब्ल्यू पे जाएंगे तो इसने क्या कर दिया है, +3 कर दिया है। और जब हम ए से ई पे जाएंगे तो इसने क्या कर दिया है, +4 कर दिया है। और एन से एस पे जाएंगे तो इसने +5 कर दिया है। और टी से हम जेड पे जाएंगे तो इसने +6 कर दिया है। यानी कि दोस्तों इसने प्रश्न लॉजिक क्या लगाया है, इसने सबसे पहले क्या किया, 0 प्लस किया है। उसके बाद दोस्तों फिर इसने 1 प्लस किया है,
फिर +2 किया है, फिर +3 किया है, और +4 और +5 और +6। इसने क्या किया, एक एक करके जोड़ा चला गया है। इसमें हम फॉरगेट को देखेंगे, इसमें हम +0 करेंगे मतलब पहले F आएगा, O में +1 करेंगे तो P आएगा, R में +2 करेंगे तो आपका T आ जाएगा। तो FPT यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका, ऑप्शन ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका कैंसिल हो जाएगा, अब बचा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। तो FPT तक सॉल्व हो चुका है आपका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए +2 कर दिया आपका, 1 2, आप +3 करेंगे। जब आप जी में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जी आ जाएगा आपका यहाँ पे। इसके बाद देखिए फिर देखा आपका 5 दे रखा है, ई दे रखा है 5, इसमें जोड़ेंगे हम 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, यानी कि आई आएगा आपका। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 दे रखा है, इसमें 6 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 यानी कि वाई आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा आपका FPTJIY। दोस्तों इस प्रश्न को आप विदिन सेकंड भी सॉल्व कर सकते हैं। विदिन सेकंड सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो देखिए। आपको क्या करना था, यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पे आई दे रखा है, यहाँ जेड दे रखा है, यहाँ डब्ल्यू दे रखा है, यहाँ वाई दे रखा है, यानी कि चारों ऑप्शन में पीछे का अंक आपका अलग अलग दे रखा है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना था, जो पीछे की संख्या थी जैसे टी दे रखा है, इसमें डायरेक्ट आपको क्या जोड़ना था, आपको 5 जोड़ना था। क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6, जहाँ 0 जोड़ना था, 0 1 2 3 4 5 जोड़ना था। जब आप टी में 5 जोड़ेंगे तो आपको 25 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको प्रश्न इसको लास्ट ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न रखा है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। आपके सामने एक क्वेश्चन फिगर दे रखा है, आपको इन 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन को चूज करना है जो इस जगह पर खाली जगह को भर सकता है। तो आपको अच्छे से पता होगा यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल को पूरा करेगा, यह सर्कल आपको पूरा होगा, और इस सर्कल को पूरा होने के बाद जो आपकी लाइन होगी वह लाइन इस सर्कल के अंदर से उग जाएगी, इस साइड से एक अंदर से जाएगी, एक यहाँ से बीच में से जाएगी, ये वाली साइड। तो अब देखिए ऑप्शन ए आपका नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी आपका, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी तो आपको कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सर्कल इस टाइप से दे रखा है। अब बचा आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो आपको अच्छे से पता है कि जो लाइन जो आपको सर्कल के अंदर से जा रही है, तो ऑप्शन बी आपका नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए सर्कल अंदर से जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न दे रखा है, श्रृंखला में लुप्त का पता लगाएं। आपके सामने रखा है ZA TG NM और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी वो आपको देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों ये दे रखा है जेड दे रखा है, जेड की नंबरिंग करें तो कितना होगा आपका 26वें नंबर पर आएगा। टी को देखें तो ये 20वें नंबर पर आएगा, जो एन को देखें तो ये 14वें नंबर पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 26 से 20 पे करने के लिए क्या किया है इसने, -6 किया है, 20 से 14 पे जाने के लिए -6 किया है। तो 14 में -6 करेंगे तो कितना आएगा आपको 8 आएगा, और 8 जो है आपका किसकी नंबरिंग होती है, एच की होती है। तो आपका जो आंसर जो होगा आपको एच से स्टार्ट होगा। ऑप्शन ए ऑप्शन सी आपका कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ए दे रखा है, ए होता है आपका 1 नंबर पे, जी आता है आपके 7वें नंबर पर, और एम आता है आपके 13वें नंबर पे। 1 में हम 6 जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, 7 में हम 6 जोड़ेंगे तो 13 हो रहा है। इसी तरह हम 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 19 मिलेगा, और जो 19 जो है आपका एस पे आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एच और एस। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, स्टेटमेंट का है। स्टेटमेंट क्या दे रखा है आपका, ऑल पिक्चर आर पेंटिंग। इसने दे रखा है कि ऑल पिक्चर आर पेंटिंग, तो ये आपका पेंटिंग हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, ऑल पेंटिंग आर फोटोग्राफ। जो सारी की सारी जो पेंटिंग है वो आपके फोटोग्राफ हैं, फिर दे रखा है सम फोटोग्राफ आर डिजाइन। जो सम फोटोग्राफ आर है वो आपकी डिजाइन है। अब प्रश्न में क्या पूछा वो देखिए। प्रश्न में दे रखा है सम पेंटिंग आर डिजाइन। तो दोस्तों एक बात आइए, यहाँ पे दे रखा है सम पेंटिंग आर डिजाइन। पेंटिंग कहाँ है आपकी, ये नहीं पेंटिंग, ये डिजाइन है। अब एक बात आइए दोस्तों, यहाँ पे स्टेटमेंट वाले प्रश्न में क्या होता है कि अगर आपको 1% भी आकृति आपको गलत लगती है तो आप उसे गलत मानते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम इस डायग्राम को बनाते हैं। ये डायग्राम आपका यहाँ पे बन रहा है और पेंटिंग आपकी यहाँ रही, यहाँ पे बिल्कुल टच नहीं हो रही है, तो यहाँ पे भी इसको हम 100% ट्रू नहीं मानेंगे। तो ऑप्शन पहला था आपका गलत हो जाएगा। अब सेकंड को देखिए, सम फोटोग्राफ्स आर मूवी।
अब सब फोटोग्राफ्स हैं आपके, फोटोग्राफ्स कहाँ हैं आपके, फोटोग्राफ्स आपके ये रहे और मूवी आपकी कहाँ पर है, अलग है। तो दोस्तों ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका ना ही ऑप्शन फर्स्ट होगा ना ही सेकंड होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नाइदर फर्स्ट एंड नाइदर सेकंड आर फॉलो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मूवी तो आपकी कहीं पे भी देखी ही नहीं रखी, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दे रखा है शब्द के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम चुने, आपको ओड वन फाइंड करना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके जाकिर हुसैन, राजीव गांधी, जैल सिंह और बीबी गिरी। जब आपको दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा, राजीव गांधी को छोड़ के जो तीनों जो नाम दे रखे हैं, जाकिर हुसैन, जैल सिंह और बीबी गिरी, ये तीनों के तीनों आपके राष्ट्रपति थे और राजीव गांधी आपके पीएम थे। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजीव गांधी। अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुने, AFI, M, BEF प्रश्नवाचक चिन्ह। जो संबंध AFI का M के साथ है वही संबंध BEF का उस संख्या से होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आएगा। अगर हम लेकिन नंबरिंग करें तो A की नंबरिंग आपकी 1 होती है, F 6 पे आता है और I आपका 9 आता है। जब 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको 13 आता है और 13 किसका नंबर होता है, M का होता है। इसी तरह B को देखेंगे, B 2 पे आता है, E 5 पे आता है, F आपका 6 पे आता है। जब 256 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसका होता है आपका, 16 का होता है और 16 पे कौन सा क्या आता है आपका, 16 पे आता है आपका R, 16 पे आता है आपका P। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको टेस्ट अच्छे से देते रहना है, लास्ट में आपको बताना है कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, जिससे दोस्तों आपको अपनी तैयारी अच्छे से पता चल जाएगी आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपके लिए इन मॉक टेस्ट को लेकर आ रहा हूँ, आप इन मॉक टेस्ट को दे लेते हैं। जब दोस्तों आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी अलग पेपर नहीं लगेगा, सेम टू सेम आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। अब प्रश्न दे रखा है आपका मैट्रिक्स का है। दोस्तों मैट्रिक्स कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं हम वो बताते हैं आपको। दोस्तों जब भी आपके सामने मैट्रिक्स आता है तो आपको मैट्रिक्स को ऑप्शन से सॉल्व करना है और ऑप्शन में दोस्तों आपको पीछे से सॉल्व करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 77, आपको देखना 77 कहाँ पे दे रखा है, आपको बनाना किसका ये भी देखिए, टेस्ट का बनाना है। तो आपको पता पीछे आपका टी आना चाहिए। अब 77 देखते हैं, ये रहा आपका 77, 7 यहाँ पे दे रखा है और 7 और 7, तो आपका 7 ये यहाँ पे दे रखा है, यानी कि जो 77 बन रहा है आपका बी बनना है, जब पीछे टी आना चाहिए तो ऑप्शन ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 7 9, 7 ये दे रखा है, 9 क्या दे रखा है आपका, 9 पे दे रखा है आपका ओ, तो ये आपका ये बनना चाहिए। और जब दे रखा है क्या आपको टी निकालना था, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। और ऑप्शन सी को देखिए 11, तो 1 पे क्या दे रखा है आपका 1 और 1 पे दे रखा है आपका टी, यानी कि आपका टी आएगा, ये आपका सही है। अब देखिए 23 पे आपको क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। अब 23 को चेक करते हैं, 2 आपका ये रहा और 3 आपका ये रहा, एस दे रखा है, यानी कि आपका ये भी सही है। और 44 को चेक कर देते हैं, 44 पे आपका क्या आ रहा है 4 और 4 पे आपका ई आ रहा है और ई आपका दे रखा है, यानी कि आपका ये भी सही है। और 76 को चेक कीजिए, 7 और 6 पे क्या रहा है आपका टी आ रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब भी मैट्रिक्स का सवाल आता है आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है और पीछे से सॉल्व करना है, आप विद इन सेकंड से सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न दे रखा है आपका, इफ ए मीन्स प्लस, बी मीन्स डिवाइड, सी मीन्स मल्टीप्लाई एंड डी मीन्स माइनस। यहाँ पे दे रखा है 187 और बी की जगह दे रखा है इसने डिवाइड दे रखा है, यानी कि डिवाइड 17, सी की जगह दे रखा है इसने मल्टीप्लाई 4, ए की जगह दे रखा है इसने प्लस 7 और डी की वजह दे रखा है इसने माइनस 17। आपको इसे सॉल्व करना बोर्ड मास के हिसाब से। तो सबसे पहले 17 का भाग देंगे इसमें, तो 17 एकम 17 और एक बार 11 आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा प्लस 7 माइनस के 17, 11 का मल्टीप्लाई 4 में करके 44 हो जाएगा। 44 में आप 7 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, और जब 51 में से आप 17 घटाएंगे तो आपका 34 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम चुने। यहाँ पे दे रखा है आपका ऑप्शन ए दे रखा है 82 170, ऑप्शन बी दे रखा है 26 82, ऑप्शन सी दे रखा है आपका 48 120, ऑप्शन डी दे रखा है आपका 37 101। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए को 82 जो दे रखा है आपका 9 का स्क्वायर दे रखा है और 9 के स्क्वायर में इसने 1 जोड़ दिया है। जो 170 दे रखा है आपका ये 13 का स्क्वायर है और इसमें इसने क्या कर दिया है +1 कर दिया है। ऑप्शन बी में देखिए 26 है, 5 का स्क्वायर है +1 है
और जो आपका 82 है ये 9 का स्क्वायर प्लस 1 है। अब 48 को देखिए, 48 जो दोस्तों आपको 7 का स्क्वायर है और 7 के स्क्वायर में से इसने माइनस का 1 कर दिया है, और जो 120 दे रखा है ये आपका 11 का स्क्वायर है और 11 स्क्वायर में से वहाँ से 1 कर दिया है, और जो ऑप्शन डी है ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, और जो आपका 101 जो है ये 10 का स्क्वायर प्लस के 1 है। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इनमें क्या किया है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है प्लस 1 है, जबकि ऑप्शन सी जो है स्क्वायर माइनस के 1 है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अगला प्रश्न है, वसीम दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर बाएं मुड़ता है और उस दिशा में 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में होगा। वसीम क्या दोस्तों दक्षिण की दिशा में चलता है, मान लीजिए दक्षिण, यह आपका इसका पॉइंट है, इससे वह 4 किलोमीटर चलता है आपके दक्षिण में, यह आपका 4 किलोमीटर चलता है दक्षिण में। फिर वो आपके बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने के बाद वह उस दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने के बाद वो 3 किलोमीटर चलता है। फिर दे रखा है अब वो अपने मूल स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में, यानी कि मान लो दोस्तों ये इसका मूल स्थान है और ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इसने पूछा यहाँ से डायरेक्ट इसकी डायरेक्शन कितनी होगी। तो दोस्तों आपको कभी पता होगा कि हमेशा जो लेफ्ट और राइट होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है। अगर ये आपका 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर इसका आंसर रहेगा। और कौन सी डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी डायरेक्शन है हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपकी जो डायरेक्शन बनी हुई है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, पूरब और दक्षिण, यानी कि साउथ और ईस्ट आपके राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। दोस्तों आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये 5 कैसे आ गया। दोस्तों ये ट्रिपलेट होता है, अगर आपको ट्रिपलेट नहीं आता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपकी डायरेक्शन बन रही है, ये आपको पता है ये पूर्व होता है, ये आपका दक्षिण होता है, तो जो आपकी डायरेक्शन होगी दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुनें। यहाँ पे दे रखा है TUMN JK और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस टाइप के प्रश्नों में अभी बता चुका हूँ आपको कि इसका मतलब होता है जो संबंध TU का MN के साथ है वही संबंध JK का उस संख्या के साथ होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए नंबरिंग कर लीजिए, T कितने पे आता है आपका 20 पे आता है, U आपका 21वें नंबर पे आता है, M आपके 13वें नंबर पे आता है और N आपके 14वें नंबर पे आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 20 और 13 में माइनस का 7 का डिफरेंट है, 21 से 14 माइनस का 7 किया, यानी कि इसने क्या किया है T से M पे जाने के लिए माइनस के 7 किया है और U से N पे जाने के लिए भी इसने माइनस का 7 किया है। इसी तरह दोस्तों हम J से J में माइनस के 7 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा, यानी कि C आएगा, और K में से हम माइनस के 7 करेंगे यानी 11 में 7 माइनस करेंगे तो 4 यानी D आएगा। तो CD आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न में लॉजिक क्या किया है इसने, पहली संख्या में से माइनस के 7 किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न दे रखा है स्तनधारी पक्षी और उड़ने वाले जानवर। इसमें दोस्तों आपको वेन डायग्राम बनाना है। दोस्तों अगर आपने अगर हमारी पुरानी क्लास देखी है तो मैंने आपको उन क्लास में मॉक टेस्ट में आपको अच्छे से वेन डायग्राम समझा रखा है कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है आपको क्या करना होता है, जो आपके लिए जो भी चीज़ दे रखी होती है, जैसे जो भी आपके लिए थिंग दे रखी होती है, आपको उनमें रिलेशन बनाना होता है। आप एक बात है दोस्तों, जो आपके पक्षी हैं, और ये आपके जो पक्षी होते हैं, कुछ पक्षी आपके स्तनधारी होते हैं और कुछ उड़ने वाले जानवर भी आपके पक्षी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ जो जानवर होते हैं उड़ने वाले होते हैं वो पक्षियों में आते हैं, जैसे आपने देखा होगा चमगादड़ होती है वो उड़ती है, तो वो जो उड़ने वाले जानवर होते हैं पक्षी में आते हैं। और दोस्तों कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए दोस्तों जो उड़ने वाले जानवर है वो पक्षी में आते हैं। और आपने देखा कुछ पक्षी आपके स्तनधारी भी होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका श्रृंखला में लुप्त प्रश्नवाचक चिन्ह का पता लगाएं। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है NM PK SI और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको देखना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों N दे रखा है, N आपके 14वें नंबर पे आता है, M आपके 13वें नंबर पे आता है
पी आपके 16वें नंबर पे आता है, के आपका 11वें नंबर पे आता है, एस 19वें नंबर पे आता है, आई जो आपका 9वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, दो दो का जोड़ा दे रखा है, आपको प्रश्न में देखना है। यहाँ पे देखिए 14 से 13 दे रखा है, अगर हम 14 में +2 करें तो 16 हो जाएगा, और 16 में +3 करें तो आपका 19 हो रहा है। प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, एन से पी पे जाने के लिए इसने क्या किया है, +2 किया है, फिर पी से एस पे जाने के लिए इसने क्या किया है, +3 किया है। तो सीधी सी बात दोस्तों, एस से हम आगे जाएंगे तो +4 करेंगे, यानी कि 19 में हम एस में हम +4 जोड़ेंगे तो आपका डब्ल्यू हो जाएगा। अब एम दे रखा है आपका एम से के पे जाने के लिए इसने क्या किया है, -2 किया है, और के से आई पे जाने के लिए -2 किया है। तो हम आई से आगे जाएंगे तो -2 करेंगे, तो आई में -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जी आ जाएगा, यानी कि डब्ल्यू जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न में क्या किया, पहले इसने +2 +3 +4 किया है, फिर इसने -2 -2 -2 किया है, तो डब्ल्यू जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपके सामने, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन को ढूंढना है जो इससे अलग है। प्रश्न में क्या है दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहे होंगे या किसी न किसी सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, जबकि इनमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो किसी न किसी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, 216 दे रखा है आपका, 216 आपका 6 का क्यू होता है, और जो आपका 125 दे रखा है ये आपका 5 का क्यू होता है, और जो आपका 1331 दे रखा है ये आपका 11 का क्यू होता है। जबकि दोस्तों 1728 होता है, ये किसी का भी क्यू नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कम से कम 25 या 30 तक तो आपको दोस्तों क्यू और स्क्वायर आपकी उंगलियों पर रटे होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके ये रीजनिंग मैथ में आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न दे रखा है, श्रृंखला में लुप्त संख्या का पता लगाएं। आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसे आपको सॉल्व करना है, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों दे रखा है 28 60 प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। मैंने आपको इस टाइप के प्रश्न को आपको कम से कम 100 प्रश्न आपको इस टाइप कराए होंगे। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आता है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि संख्या किस साइड में बड़ी है, और जिस साइड में संख्या बड़ी होती है आप उस मैट्रिक्स को सॉल्व उसी साइड में करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 9 4 28 18 11 60। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि सीरीज आपको नीचे से ऊपर सॉल्व होगी, क्योंकि संख्या आपके ऊपर साइड में बड़ी है, तो सीरीज आपको नीचे से ऊपर सॉल्व होगी। अब आपको पता चला गया है कि ये आपका जो सवाल है नीचे से ऊपर सॉल्व होगा। अब नीचे से ऊपर सॉल्व होगा, आप सॉल्व करेंगे कैसे। अब आपको क्या करना है कि 9 और 4 से आपको 28 बनाना है, 11 और 18 से आपको 60 बनाना है, और 14 और 18 के साथ वो संख्या बनेगी जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। अब आपको क्या करना है वो देखिए, आपको 9 और 4 दे रखा है, आप 9 और 4 को ऐड कर लीजिए। अब इसमें क्या करना है, आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपको 2 जोड़ देना है, यानी क्या करना है 9 4 13 13 दूनी 26 और 2 28, 13 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 बराबर 28। प्रश्न में क्या करना है, पहले आपको इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ने के बाद उसका डबल करके उसमें आपको 2 जोड़ देना है। इसलिए यहाँ पे देखिए 11 और 18 रखा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 29 हो गया। अब क्या करना है, आपको 29 का डबल कर देना है, 58 हो जाएगा, और 58 होने के बाद इसमें आपको 2 फिर जोड़ देना है। इसी तरह आपको 14 और 18 को आपस में जोड़ देना है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपको 32 हो जाएगा। अब आपको 32 का डबल करना है तो आपका 64 हो जाएगा, और 64 में अब आपको 2 ऐड कर देना है तो आपका 66 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में क्या किया है, पहले आपस में 2 संख्या को जोड़ के इन दोनों को डबल करके उसमें 2 जोड़ना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने रखा है 36 81 49 प्रश्नवाचक चिन्ह। जो संबंध 36 का 81 के साथ है वही संबंध 49 का उस संख्या के साथ होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। अगर हम 36 दे रखा है दोस्तों, 36 किससे बना हुआ है, 36 आपका 3 और 6 से मिलकर बना हुआ है। अगर इन दोनों को अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो आपको 9 मिलेगा, और हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको 81 मिलेगा। इसी तरह 49 के दोनों अंकों को 4 और 9 को आपस में जोड़ देंगे तो आपको 13 मिलेगा, और आप 13 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको 169 मिलेगा, यानी कि 169 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न है आपका। आपके सामने दे रखा है, एक सीरीज चल रही है रिहाई,
आज़ाद, स्वतंत्र और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो देखिए, क्षमादान दे रखा है, अनदेखा दे रखा है, छोड़ना दे रखा है और मुफ्त दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप किसी को रिहाई कर सकते हैं, आज़ाद कर सकते हैं और स्वतंत्र कर सकते हैं, यानी कि मुफ्त, फ्री का मतलब को राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आप पे क्या दे रखा है, आपके सामने ये आपके एक सिनोनिम्स दे रखे हैं, पर्यायवाची दे रखे हैं, आपको इसका निकालना था। रिलीज करना, लिबरेट करना, इमेंसिपेट करना और फ्री करना, ये सारे के सारे के एक दूसरे के समानार्थी हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों आपको अगर आपने पूरा मॉक टेस्ट दिया है तो आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही निकले थे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।